जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं शार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 14 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आपके शेयर से काफी हेल्प मिलती है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और सत्र प्रारंभ करने से पहले एक पॉजिटिविटी अपने माइंडसेट में बैठा लेंगे। ठीक है, चलो। मनुष्य अनुकरण करने वाला प्राणी है, जो सबसे आगे निकल जाता है वही समूह का प्रतिनिधित्व करता है। व्हाट इज द मीन बाय अनुकरण? अनुकरण से तात्पर्य साथियों पहल, प्रतिनिधित्व, आगे बढ़ना, अनुकरणीय क्षेत्र। मनुष्य भिड़ा हुआ है हर एक चीज में, लेकिन अगर उसे किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व करना है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो जॉब के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, सबसे पहले आपको बुनियादी शिक्षा के बारे में पता होना अनिवार्य है, या बुनियादी सिचुएशन या बुनियादी समावेश कहा जा सकता है जिसे, उसके बारे में पता होना अनिवार्य है। मतलब मेरे प्रिय साथियों, अगर आप लीडिंग पर्सनालिटी बनना चाहते हैं तो मेरा सिर्फ यही सजेशन है कि आपको अपने जितने भी संगी साथी या जितने भी लोग आपके नीचे रहे या पीछे रहे या आगे रहे या आजू रहे या बाजू रहे, उन सभी की साइकोलॉजी को या कहा जा सकता है कि उसके मनोविज्ञान को आपको जानना जरूरी है। मेरी बातें बहुत गहरी है लेकिन आसानी से इसको समझा जा सकता है, आप इसमें पहल जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए, मेरी बातें समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, सर बात क्या है। ठीक है, चलो। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस संस्थान को अच्छा उच्च स्थान मिला है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को मिला है। आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा, लेकिन जो है इस वीडियो को जल्दी रिकॉर्ड कर ले रहा हूं, मुझे किसी कार्य से जाना पड़ रहा है, तो मैं आप लोगों के कमेंट जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलो। 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलो बताओ। चाचा जी का दिवस मनाया जाता है। चाचा जी मतलब कौन? चाचा जी मतलब जवाहरलाल नेहरू जी। बाल दिवस मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे, हर साल 14 नवंबर को। इनके जन्मदिन के अवसर पर 1889 को जन्म हुआ था हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था और इनको बच्चे बहुत पसंद थे, तो इनकी मृत्यु हुई 27 मई 1964 में। उसके बाद से इनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। ठीक, चलिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में आयोजित 15वें भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री फ्रेमवर्क वार्ता की सह अध्यक्षता किसने की है? तो विदेश मामलों में विदेश मंत्री ही इसकी सह अध्यक्षता करेंगे। तो डॉक्टर एस जयशंकर जी जो है इसकी अध्यक्षता किए हैं राजधानी कैनबरा में। किसकी राजधानी? कैनबरा। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में इन्होंने सबका प्रतिनिधित्व किया। भारत की जितनी भी कहा जा सकता है कि मतलब सहयोग साझा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखे, सामाजिक दृष्टिकोण से देखे, उतना ना जाके हम ये समझे कि आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसमें एस जयशंकर जी ने अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व करके ऑस्ट्रेलिया के 15वें भारतीय आपका विदेश मंत्री थी, भाई उनका क्या नाम है, यहाँ पर लिखाया होगा आसपास, याद नहीं आ रहा है, तो उनसे जो है इन्होंने वार्ता की और सारी चीजें क्लियर की है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। भारत जाम्बिया संयुक्त स्थायी आयोग का कौन सा सत्र नवंबर 2024 में जाम्बिया की राजधानी लुसाका में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो कौन सा है? छठा सत्र होगा। हाँ ठीक, सही, छठा सत्र। भारत जाम्बिया संयुक्त स्थायी आयोग के द्वारा एक दूसरे को सहयोग किया जाता है। राजनैतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो मुख्य रूप से कृषक पहल की गई है। जाम्बिया का जो मुख्य फसल है ना मेरे प्रिय साथियों, वो है मक्का।
तो अप्रोक्स 2500 मैट्रिक टन ऐसे कुछ, हाँ 2500 मैट्रिक टन जो है मक्का, ये जो है इसके लिए भारत के साथ मंजूरी हुई है। मक्का बहुत खाते हैं जाम्बिया में। 1964 में ये देश आजाद हुआ है, पता है आप लोगों को, यही कहीं लिखाया होगा। 1964 में स्वतंत्रता मिली है इसको। मुख्य फसल यहाँ की क्या है, तो आपका मक्का है। मुद्रा क्वाचा चलता है यहाँ। हाकेंडे हिचलेमा इसके क्या है, आपके राष्ट्रपति हैं जाम्बिया के, ठीक है। तो उनसे मुलाकात करें। कौन मुलाकात किए, तो हमारे भारत देश के विदेश मामले के क्या नाम है, कीर्तिवर्धन सिंह जी, है ना, जो कि परिवर्तन राज्य मंत्री है, जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, उन्होंने मुलाकात इनसे की, ठीक है। सॉरी, ये जो मिले हैं ना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग संबंध, विदेश मामले और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्री मुलाम्बो हेम्बे नाम है इनका, मुलाम्बो हेम्बे, ये राष्ट्रपति नहीं है ना। तो ये मुलाम्बो हेम्बे है। और क्या नाम है, हाकेंडे हिचलेमा यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बाप रे भगवान, कैसा कैसा नाम रहता है, कैसे आवाज देते होंगे, एतिया हम्बांगे उठलेम्मा है। चलो, 8वां अंतरराष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव संगोष्ठी 8 से 10 नवंबर होगा, ठीक है। कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, प्राचीन कला महोत्सव नई दिल्ली में होगा। और कहाँ होगा, नई दिल्ली में 8 से 10 नवंबर तक चलेगा, ठीक, पता होना चाहिए। क्या होगा, तो कला एवं प्रदर्शनी की जाएगी। और जितने भी हमारे कहा जा सकता है कि कलाकार हैं, और क्या बोलते हैं भाई उसको, जितने भी कास्ट शिल्पकार हैं, और साथ ही साथ भारत में प्रमुख जो क्या कहा जा सकता है, डांस है, फोक डांस है, ये सब चीज जो है यहाँ प्रदर्शनी की जाती है। जाना घूमने के लिए 8 से 10 नवंबर, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ही होगा। 19 नवंबर 1985 से स्टार्ट हुआ है। अध्यक्ष राम बहादुर राय है, ठीक है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पूर्व भारतीय महान खिलाड़ी HS सोढ़ी जी का, ठीक है, निधन हो गया है। क्या, कौन सा खेल खेलते थे, पोलो खेलते थे, पोलो। मैं पोलो खाया हूं, खेला नहीं हूं पोलो खाया हूं कि नहीं खाया, बचपन में, अभी भी मिलता है। और धूम्रपान करने वाले, बीड़ी सिगरेट वाले लोग और उसको पीते खाते हैं शायद तक के पोलो को, है ना, बदबू चले जाया करके, बस बता रहा हूं, ठीक है। तो हरदीप सिंह सोढ़ी जी का निधन हो गया, 86 वर्ष की उम्र थे। पोलो खेलते थे, है ना। इनको प्यार से क्या कहा जाता था, बिली बोलते थे। तो इनका निधन हो गया भाई। इनकी सारी चीजें आप देख सकते हो, बाकी याद रखिएगा। पहला सैन्य अभ्यास, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन किसने किया, तो भारत देश के सेना प्रमुख CDS जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जितने भी मतलब कहा जा सकता है कि प्रमुख अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, और अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी आपका कहा जा सकता है अनुसंधान संगठन है, उन सभी के लिए जो है आपका मतलब जो हमारी सेना है वो आपके साथ है, इस पे पहल की गई है। और बहुत सारे मतलब कहा जा सकता है मतलब क्या बोलते हैं भाई इसको, बहुत सारे जो हमारे सेना कर्मी रहे हैं वो अभी चयनित हुए हैं किसमें, तो अंतरिक्ष यात्रा के लिए। तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर, चले आगे। चलो, हाल ही में किस देश ने भारत सहित 14 देशों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा कार्यक्रम समाप्त कर दिया है? कनाडा, फिर से आ गया कनाडा। कल भी पढ़ाया था कनाडा, आज भी पढ़ लो कनाडा। कनाडा जो है वो बता रहा है कि हमारे पास सीमित संसाधन होने की वजह से हम ये बंद कर दे रहे हैं, वीजा वगैरह सब कैंसिल हो चुके हैं, सारी चीजें मतलब कैंसिल नहीं हुए हैं, लेकिन प्रतिबंध जो नए वीजा है उसको अलॉट नहीं किया जा रहा है। और पढ़ने लिखने में आसानी होती है तो लोग यहाँ से पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, है ना, काम भी वहां मिल जाता है। मैक्सिमम पंजाब से ज्यादा लोग जाते हैं कनाडा, तो अभी बंद कर दिया गया है ना। बाकी बहुत ज्यादा लोग जो है यहाँ जाते रहे हैं। तो आप देख सकते हो समाचार प्रभात में, कनाडा ने भारत सहित 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीजा कार्यक्रम समाप्त कर दिया है। इस वीजा के माध्यम से पढ़ाई आसान हो जाती थी, ठीक।
चलिए रिवीजन कर लेते हैं। कनाडा फिर से आ गया, H5 का बर्ड फ्लू का पेशेंट मिला है यहाँ। शास्त्रीय संगीत से संबंधित जो हमारे प्रसिद्ध सारंगी वादक रहे हैं राम नारायण जी, 96 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई है। मतलब कोको गॉफ को WTA 2024 के फाइनल में इन्होंने जीता है, और एब्रिएला डाब्रोस्की और एरिन और रूटलीफ इन्होंने भी जो है WTA के फाइनल में युगल में जीता है। ठीक है, बेंगलुरु में स्टार्ट किया गया है एमएसएमई क्लस्टर्स। ठीक है, नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं एस गोपाल कृष्ण। ठीक है, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए यूनियन बैंक नारी शक्ति शाखाएं किसने शुरू की है, तो आपको इसका आंसर देना है। यहाँ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।